स्टडी पॉइंट न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह एक बार फिर से अपने नए लेक्चर के साथ। जैसे कि मेरी EWD फर्स्ट की जो सीरीज चल रही थी उसमें मेरा कुछ सिलेबस हो गया था और कुछ सिलेबस होना बाकी था। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि मेरे सिम्बल्स खत्म हो गए, सिम्बल से आगे अब इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स एंड टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। इलेक्ट्रिकल diagrams and types of diagrams। विद्युत आरेख और आरेख के प्रकार। विद्युत आरेख जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत आरेख और आरेख के प्रकार। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखवाता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड to plan the wiring and position of electrical equipment and position of electrical equipments at the site. A diagram should be easy clean and prepared by using standard symbols तो कहने का मतलब ये है जो टाइप्स ऑफ डायग्राम है, जो मैंने आपको ये सब कुछ लिखवाया है। डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू प्लान दी वायरिंग एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट द साइट। ए डायग्राम शुड बी इजी, क्लीन एंड प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। मतलब कि साइट पर विद्युत उपकरणों की वायरिंग और स्थिति की योजना के लिए आरेख आवश्यक है। मतलब साइट पर विद्युत उपकरणों की वायरिंग और स्थिति की योजना के लिए आरेख आवश्यक है। मानकों के प्रतीकों का उपयोग करके आरेख को आसानी से साफ और तैयार किया जाना चाहिए। तो हिंदी में लिखवाता हूं मैं। साइट पर विद्युत उपकरणों की वायरिंग और स्थिति की योजना के लिए आरेख
आवश्यक है। मानकों के प्रतीकों का प्रतीकों का मानकों के प्रतीकों का मानकों के प्रतीकों का उपयोग करके मानकों के प्रतीकों का उपयोग करके आरेख को आसानी से साफ और तैयार किया जाना चाहिए। साफ और तैयार किया जाना चाहिए। मतलब साइट पर विद्युत उपकरणों की वायरिंग और स्थिति की योजना के लिए आरेख आवश्यक है। मानकों के प्रतीकों का उपयोग करके आरेख को आसानी से साफ और तैयार किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में 2 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल ऑफ ऑपरेशन। डिटेल ऑफ ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के विस्तार की समझ। ऑपरेशन के विस्तार की समझ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस साइट पर काम कर रहे हैं, जो हम अपना काम करने जा रहे हैं, जो हम अपना जो वायरिंग कर रहे हैं, उसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। और सेकंड वन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट फॉर एग्जीक्यूशन of the plan on site। of the plan on site तो इसका मतलब ये हुआ साइट पर योजना के अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑन साइट पर योजना के निष्पादन, जो कि हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। निष्पादन के लिए आंतरिक और बाहरी सर्किट की समझ होनी चाहिए। मतलब इसमें जो वायरिंग हो रही है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, उसके पूरे सर्किट की समझ होनी चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि ऑपरेशन जो तुम कर रहे हो, वायरिंग जो कर रहे हो, उसकी पूरी अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो आगे इसमें है, मैं आपको एक प्लान डायग्राम बनवाता हूँ, बहुत सही सा।
ये आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। इसमें ये डायग्राम है, इससे ही लेके आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ होता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स। इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ये 3 पार्ट्स में। तीनों पार्ट बहुत ही मज़ेदार, अच्छे से पढ़ेंगे इनको हम। वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम। ये हम जो वायरिंग डायग्राम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो वायरिंग डायग्राम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। और सेकंड वन इज सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। और जो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे 2 पार्ट्स डिवाइड किया है। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम इनको। लूपिंग इन सिस्टम, लूपिंग इन सिस्टम, जॉइंट बॉक्स, सिस्टम ऑफ वायरिंग। हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लूपिंग और जॉइंट वर्क्स में। इसमें क्या, लूपिंग वायरिंग में क्या होता है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पे जॉइंट वर्क्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और जॉइंट वर्क सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे मैनी जॉइंट वर्क चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट होते हैं। लेकिन लूपिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर वायर हर चीज़ के लिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग से जाता है। इसे लूपिंग में जॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जॉइंट वर्क्स में जॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ उसे। इसे विद्युत आरेख, विद्युत आरेख वायरिंग डायग्राम, तो हम इसे कह सकते हैं वायरिंग का नक्शा, या फिर जैसे लेआउट डायग्राम, लेआउट आरेख, और सिमेटिक योजनाबद्ध आरेख, योजनाबद्ध आरेख। तो लिख देता हूँ मैं, योजनाबद्ध आरेख। ये होता है लेआउट आरेख। इसका नाम तो यही रहता है, हिंदी इंग्लिश में एक ही रहता है, लेआउट आरेख। वायरिंग डायग्राम कहते हैं वायरिंग का नक्शा। और ये मल्टी लाइन को इंग्लिश में, हिंदी में मल्टी लाइन ही कहते हैं, सिंगल लाइन को सिंगल लाइन ही कहते हैं। लूपिंग सिस्टम को सिस्टम एंड लूपिंग, और जॉइंट वर्क्स को कहते हैं तारों की संयुक्त प्रणाली, तारों की संयुक्त प्रणाली। चलिए, तुम्हारा जैसे इसमें फर्स्ट हेडिंग है मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, पहले हेडिंग है इसमें वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम का पढ़ते हैं, जिसमें कि हमारे जो ये लेआउट सा हमने जो बनाया था लेआउट, उसमें पहला जो पॉइंट था उसमें था वायरिंग डायग्राम। तो चलते हैं पहले हेडिंग की तरफ, वायरिंग डायग्राम। in very simple way, in very simple way,
आपको मैं थ्योरी कराते हुए चल रहा हूँ। वी कैन से दैट a wiring diagram shows the arrangement of connection of wiring of any site तो कहने का मतलब ये है, वायरिंग डायग्राम में बहुत ही सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि एक वायरिंग आरेख किसी भी साइट की वायरिंग की व्यवस्था या कनेक्शन को दिखाता है, बहुत ही सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि एक वायरिंग आरेख किसी भी साइट की वायरिंग की व्यवस्था या कनेक्शन को दिखाता है। मतलब कि जो प्लान है, जो अरेंजमेंट है कनेक्शन का, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी साइट पे वायरिंग की व्यवस्था का कनेक्शन को दिखाता है एक वायरिंग आरेख वायरिंग के कनेक्शन और उसकी व्यवस्था को दिखाता है। चलिए इससे आगे चलते हैं। इट इज द एक्चुअल प्लान ऑफ साइट it should be drawn in such a way that any technician can understand the wiring of site and complete detail of wires and cables। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि यह साइट की वास्तविक योजना है जिसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। किस तरह तैयार किया जाना चाहिए, सुनिए, कि कोई भी टेक्नीशियन साइट की वायरिंग और तारों और केबलों का पूरा विवरण समझ सके। इस तरह से इसे डिजाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरिंग का एक्चुअल प्लान होता है। तो इसे हमें अपनी साइट पे इस तरह से इसे डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि टेक्नीशियन के हर एक चीज़ समझ में आए।
वायरिंग और तारों के केबलों का पूरा विवरण समझ सके, पूरा विवरण अच्छे से समझ सके, इस तरह से हमें डिजाइन करना चाहिए। तो मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, यह साइट की वास्तविक योजना है। यह साइट की वास्तविक योजना है, जिसे इस तरह से तैयार किया किया जाना चाहिए कि कोई भी टेक्नीशियन साइट की वायरिंग और तारों और केबलों का पूरा विवरण समझ सके, कहने का मतलब ये, साइट की जो वायरिंग है इस प्रकार से डिजाइन की जानी चाहिए जिससे भी कोई भी टेक्नीशियन आए और उसके तारों का और केबलों का पूरा विवरण समझ सके। चलिए तो आगे आगे चलते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 ways। इसे दो तरह से तैयार किया जा सकता है। इसे दो तरह से तैयार किया जा सकता है। इसे दो तरह से तैयार किया जा सकता है। नंबर 1, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। नंबर 2, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम मतलब सिंगल लाइन आरेख और मल्टी लाइन आरेख, दो तरीके से हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। In these types of wiring diagram, in these types of wiring diagram, each wire and accessory each wire and accessory must be shown
must be shown as they use actually, as they use actually, as they use actually connected on the side, connected on the side। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के वायरिंग आरेख में प्रत्येक तार और सहायकों को दिखाना जाना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में साइड पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है बल्टेड वायरिंग डायग्राम का जो मैंने लिखवाया है आपको, इन दीज टाइप्स ऑफ वायरिंग डायग्राम ईच वायर एंड एसिड मस्ट बी शोन एज दे यूज एक्चुअली कनेक्टेड ऑन दी साइड। इस प्रकार के वायरिंग आरेख में प्रत्येक तार और सहायकों सहायक को दिखाया जाना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में साइड पर जुड़े हुए हैं, वे वास्तव में साइड पर जुड़े हुए हैं। मतलब कि इस प्रकार के वायरिंग आरेख में मल्टीलाइन जो वायरिंग डायग्राम है उसमें प्रत्येक तार और सहायक को दिखाना चाहिए, मतलब प्रत्येक तार और जो एसेसरीज है उसको दिखाना जाना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में साइड पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वास्तव में ही साइड पर जुड़े हुए हैं। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। इट इज द डिटेल डायग्राम, it is the detailed diagram and must show the separate connection and must show the separate connection as per equipment as actually installed, It is the detailed diagram and must show the separate connection as per equipment as actually installed। मतलब कि यह विस्तृत आरेख है और वास्तव में इंस्टॉल के रूप में अलग कनेक्शन उपकरण दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब है यह, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, यह विस्तृत आरेख है और वास्तव में इंस्टॉल के रूप में अलग कनेक्शन उपकरण दिखाना चाहिए।
कर दिखाना चाहिए। यह विस्तृत आरेख है, मतलब कि इट इज डिटेल डायग्राम एंड मस्ट शो द सेपरेट कनेक्शन, और वास्तव में इंस्टॉल्ड के रूप में अलग कनेक्शन उपकर दिखाना चाहिए। दिस टाइप ऑफ वायरिंग कैन बी ड्रोन बाय यूजिंग टू वायरिंग टेक्निक्स। दिस टाइप ऑफ वायरिंग this type of wiring can be drawn by using two techniques. इस प्रकार की वायरिंग को दो वायरिंग तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार की वायरिंग को दो वायरिंग तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। जो नंबर 1 है वो है लूपिंग इन टेक्निक। दूसरा है नंबर 2 पर है वह है जॉइंट बॉक्स टेक्निक। तो हम दो तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं, एक तो लूपिंग तकनीक में लूपिंग, और एक संयुक्त बॉक्स तकनीक, एक जॉइंट बॉक्स टेक्निक। तो कल से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लूपिंग इन टेक्निक से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम आप बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे से। चलिए तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।